Jai Hind friends, good morning. I hope all of you are well. Today I am going to teach you सिंटेक्स की क्लास 6 में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिंटेक्स का मतलब होता है ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो मैंने नाउन्स की क्लास नाउन को पढ़ाया है पिछली प्रीवियस लेक्चर में, आप उसे ज़रूर देखें। और उसमें जो छूट रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सिंटेक्स में जो है क्या है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो या यूपी बोर्ड का बच्चा हो या कोई कंपटीटर्स हों, सबके लिए क्या है कि ये सिंटेक्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू यूज़ करेक्ट वर्ब, हाउ टू यूज़ द करेक्ट वर्ड, देन हाउ कैन यू स्पीक गुड इंग्लिश। आप बोल नहीं सकते हैं अच्छी इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के टॉपिक में हम क्या सुनने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ और जो मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी लोग जब भी पढ़ने बैठें पेन लें और एक नोटबुक लें, उसको ज़रूर लिखें। और यदि अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आल पर ज़रूर दबाएं, ताकि जो है क्या है कि आपको सारे नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले हमें देखना चाहेंगे कि नाउन्स ऑलवेज इन प्लूरल, मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। फिर क्या है, आप पेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन से अगर कोई नाउन बनता है तो हम उसका कैसे प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या है हमारा इन्फिनिटिव। यहाँ देखिए ये इन्फिनिटिव गलत है, यानी यहाँ आई होना चाहिए था, जो यू हो गया है वो आई होना चाहिए। तो ये आप जानते होंगे इन्फिनिटिव की इंग्लिश। तो ये देखिए इन्फिनिटिव होना चाहिए, है ना। इन्फिनिटिव है जीरंड फ्रेज क्लाज एज ए सब्जेक्ट। इट मीन्स दैट क्या है कि जब इन्फिनिटिव जीरंड फ्रेज क्लाज जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे तो हम उसके साथ कौन सा वर्ब प्रयोग करते हैं। क्योंकि आप सिंटेक्स में क्या पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब पढ़ रहे हैं। तो इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने मेन हैं पॉइंट आप आ जाएंगे। और आप इसे इस क्लास को पूरा देखें और क्लास स्किप नहीं करना चाहिए। किसी की भी आप क्लास देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो या कहीं भी कर रहे हैं, अगर आप क्लास स्किप करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हर टीचर क्या है कि कुछ न कुछ नया आपको दे के जाएगा। तो प्लीज़ आप इसे क्या करें, अब मेहनत करके पढ़ते रहें। जैसे देखिए चौथा पॉइंट हमारा मैंने क्या दिया आपको है यहाँ पर, द एडजेक्टिव्स यूज्ड एज ए प्लूरल नाउन। यानी कि अब जरा सोचें कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि जो प्लूरल नाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। मतलब हैं एडजेक्टिव लेकिन उनका यूज़ कैसे होता है, प्लूरल नाउन की तरफ। तो ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि हम उसको किस प्रकार से यूज़ करेंगे और उसके साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और जहाँ तक मैं अपनी कोशिश करता हूँ, जैसा कि आई प्रॉमिस, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट, है ना। मैं आपको हमेशा अपना बेहतर देने की कोशिश करता हूँ और कर रहा हूँ को आप लोग जो है क्या है कि इससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए पांचवा हमारा पॉइंट आएगा, मच मोर लिटिल लेस यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। जब हम इनका प्रयोग सब्जेक्ट की भांति करते हैं तो हम कौन सा वर्ब प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या है कि हम आगे देखते हैं बिना देर किए हुए। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है कि नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ अ पेयर। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, औजार होते हैं, है ना, जो क्या होते हैं कि जो दो पार्ट में आते हैं और जो को हम क्या करते हैं एक पेयर बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे आप जानते हैं एक सीजर होता है। सीजर मीन्स समझ रहे हैं ना, कैंची। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बिलोज, है ना। बिलोज मीन्स क्या होता है जानते हैं। बिलोज अगर आप देखे होंगे तो वैसे उसको भाथी कहते हैं, उसकी अंग्रेजी होती है स्टिथी, है ना। बिलोज, बिलोज की मीनिंग होती है स्टिथी, है ना, STITHY स्टिथी होता है। भांति कहते हैं। कबीरदास जी ने एक दोहा प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी
हाय और मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? तो उन्होंने बताया है, तो वहाँ पे जो जाकी मोटी हाय मतलब लिखा गया है, वहाँ पर वही है। मतलब जो है क्या है कि जो भांति होती है, जो चमड़े की बनी होती है, उसमें हवा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, वो आग को जलाती है और उस आग में जो है क्या है कि लोहा जल जाता है। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड नॉट अब्यूज आर द वी शुड नॉट पजल्ड, या वी शुड नॉट क्रिएट हर्डल्स बिफोर द वीकर सेक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। क्या है कि बिल्लोज मीन्स क्या होता है, भांति होती है जो कि लोहार प्रयोग करता है। और जो लोग जानते होंगे उसमें जो आपकी ये कुदाल है, फावड़ा है, इन सब चीज़ों को पीटा जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, सीजर है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। टोंग्स, टोंग्स माने सबके घर में होता होगा यार, चिमटा होता है। ठीक है ना। टोंग्स मीन्स क्या होता है, चिमटा होता है ना। आप सब जानते होंगे, सबके घर में होता होगा, है ना। पिंसर्स, पिंसर्स मीन्स क्या होता है, आप ये जरा समझने की कोशिश करें। पिंसर्स मीन्स होता है सड़सी, है ना। पिंसर्स मीन्स क्या होता है, सड़सी होता है। अब सड़सी क्या होता है, जो चिमटा के ही जैसा होता है ना। जैसे कि उसमें कुछ जैसे जो होते हैं प्लम्बर वगैरह होते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और उससे कील उल निकाली जाती है। तो या जैसे क्या है कि सड़सी घर में भी प्रयोग करती हैं, जो खाना बनाने वाले कुकिंग जो करते हैं, तो किचन में भी का भी आइटम है। कोई चीज़ गर्म रहता है तो उसको उठा पकड़ करके नीचे ला दिया जाता है, बड़ा भी होता है छोटा भी होता है। ठीक है, उसे हम पिंसर्स कहते हैं। और बाकी स्पेक्टिकल्स आप जान ही रहे हैं, चश्मा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे क्या देखिए, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या होते हैं, ये पेयर में आते हैं, हमेशा पेयर में आएंगे। और इनको देखने को लगते तो सिंगुलर है, एक ही चिमटा रहेगा ना, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें दो, जैसे देखिए ऐसे कुछ बना होता है। अगर मैं इसको बनाऊं थोड़ा सा, देखिए कुछ ऐसे बना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गोला सा रहता है। तो यहाँ पे जो ये होता है ना, जो चिमटा होता है यार, देखो हंसीएगा नहीं क्योंकि माई आर्ट इज़ नॉट ए गुड, है ना। क्या है कि जो क्या है कि ये आप यहाँ जो देख रहे हैं, इस चीज़ को जो है क्या है, इसको हम चिमटा कहते हैं। पकड़ कर रोटी वोटी उतारा जाता है, तो एक से तो बनेगा नहीं वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सबसे पहले आप देखिए क्या है, इसका एग्जांपल देखिए क्या। अब ये जो होंगे जितने भी आप वर्ड्स यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सभी प्लूरल वर्ब लेते हैं अपने साथ, यानी इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कह देगा योर ट्राउजर्स आर डर्टी, है ना। जैसे कि आपका जो ट्राउजर्स है, जो पैजामा है, पैंट है, वो सब क्या है, गंदा है। हिज सीजर्स आर ब्लंट, उसकी कैंची जो है क्या है, ब्लंट है। नाई की दुकान पर आप जाएंगे, देखिए कैंची देखने को मिल जाता है। टेलर उसका प्रयोग करता है कैंची का। ठीक है ना, तो आप समझ रहे होंगे कैंची बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार, है ना। देखा है कि द टोंग्स आर मिसिंग, है ना। टोंग्स क्या है, माने कि जो चिमटा है खो गया है। तो इस तरह से जो है क्या है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ और वर्ड्स हैं कि जो क्या करते हैं कि वो पेयर में ही आते हैं और प्लूरल लेते हैं। जैसे आप ट्राउजर समझिए, एक ड्रावर्स होता है ना, ड्रावर्स। देखिए ये DRAWERS, देखिए ड्रावर्स। ड्रायर्स माने क्या होता है, जो कि वो दराज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जो जिसमें पैसा वैसा रखा जाता है, उसको ड्राइवर्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखिए, ब्रीचेज होता है। एक ब्रीचेज है, BREECHES, ब्रीचेज। ब्रीचेज मीन्स क्या होता है, जांघिया होता है। ठीक है ना, अंडरवेयर जिसको बोलते हैं भाई, है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको जांघिया कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये भी क्या है, पेयर में आता है। तो इनके भी साथ आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, न कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ एक आती है टाइडिंग्स, है ना। क्या देखिए, टाइडिंग्स इंपॉर्टेंट है ना। आप शायद ये बहुत अच्छा वर्ड है, टाइडिंग्स है। टाइडिंग्स मीन्स क्या होता है, खबर। टाइडिंग मीन्स क्या होता है, खबर होता है, खबर। और खबर लिखते समय यहाँ पे बिंदी दी जाती है, खबर उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर ये खबर है या न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है ना, इसी को हम टाइडिंग भी कहते हैं। तो ये भी क्या करता है, प्लूरल वर्ब है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि जो क्या करते हैं, हमेशा वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो एज ए प्लूरल आते ही हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इन्वायरेंस, है ना, ध्यान दीजिएगा, ये है एनवायरेंस। ये देखिए, ये एनवायरेंस। अब ये एनवायरेंस, एनवायरनमेंट बना हुआ है, आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं, वातावरण बना है। तो एनवायरेंस का मतलब होता है पड़ोस, है ना। क्या होता है, पड़ोस होता है, नेबरहुड होता है ना। क्या होता है, एनवायरेंस मीन्स
पड़ोस होता है, नेबरहुड होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, एनवायरनेंस को समझते हैं। इसको हम विसिनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवायरनेंस का अगर आपको सिनोनिम्स देखनी है तो विसिनिटी होती है, VICINITY, है ना। तो इसकी विसिनिटी भी हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। तो साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या है कि उनको इस विसिनिटी शब्द का इस्तेमाल हेल्थ एंड हाइजीन में बहुत तगड़ा मिलता है। जब आप उसे पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट इन्वायरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, इन्वायरेंस मीन्स क्या होता है, एक विसिनिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है, विसिनिटी। तो विसिनिटी मीन्स भी क्या होता है, पड़ोस होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे तमाम इसके हैं, आप सिनोनिम्स ढूंढने की कोशिश किया करिए। वोकेबलरी स्ट्रांग किया कि वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है नप्सल्स, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नप्सल्स। देखिए ये है NUPTIALS, ये नहीं क्या है, नप्सल्स, ALS है ना। नप्सल्स मीन्स क्या होता है, मैरिज होता है, वेडिंग होती है, शादी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा सीधा इसका मतलब शादी से होता है। नप्सल्स मीन्स शादी होता है। ठीक है, अगर नप्सल्स, शादी कहाँ होगी भाई, शादी में हमेशा क्या है कि दो लोग रहते हैं। ठीक है ना, एक लोग से शादी नहीं हो सकती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अगर एक चीज़ और है, ऑब्सिक्वीज, है ना, क्या है, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप लोग जान जाइएगा, है ना। ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ऑब्सिक्वीज होती है ना, ऑब्सिक्वीज, है ना, देखिए QUIES, ये देखिए ऑब्सिक्वीज मीन्स होती है फ्यूनरल सेरेमनी। क्या होता है, ये देखिए क्या है, फ्यूनरल सेरेमनी होती है ना, फ्यूनरल सेरेमनी, है ना, फ्यूनरल सेरेमनी। तो फ्यूनरल सेरेमनी जो होता है आपका, ये देखिए आपका नहीं होता है, फ्यूनरल सेरेमनी का मतलब होता है कि जो लोग डेथ हो जाते हैं, आपका नहीं होता है। इट इज़ माई, यू कैन से दैट, तकिया कलाम, है ना। मैं पढ़ाते समय हमेशा आपका कहता हूँ, और जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ टीचर क्लास में, तो वहाँ भी बोलता हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि मैं सर फ्यूनरल सेरेमनी आपका कह रहे हैं, यानी कि आपकी सेरेमनी, ऐसा नहीं है। फ्यूनरल सेरेमनी का मतलब होता है कि जैसे कि मैयत पड़ जाती है तो उस समय जो संस्कार किए जाते हैं उसे हम फ्यूनरल सेरेमनी कहते हैं। ठीक है, मृत्यु संस्कार जिसको कहते हैं भाई। तो इसमें क्या है कि आपकी मीन्स होता है फ्यूनरल सेरेमनी। इस चीज़ को इंपॉर्टेंट रखिए, जहाँ भी कहीं प्रयोग होगा इसका हमेशा क्या होगा, एज अ प्लूरल। ये हमेशा, ये जो नाउन्स आप देख रहे हैं ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखिए एक और है, असिस्ट है। शायद क्लास लंबी हो जाए, लेकिन धैर्य रखिए, जो है आप कुछ तो सीख रहे हैं यार, है ना, सीखना ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें सीखना नहीं है तो ये सबसे गलत बात है ना। अगर आप सीख रहे हैं और सीखने की प्रवृत्ति आपके अंदर, टेंडेंसी टू लर्न है, तो इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू अ राइट पाथ, आप एक सही रास्ते पे चल रहे हैं। जिंदगी क्या है, सीखने का ही नाम है। एक चीज़ मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि जो सीखना छोड़ देता है वो जीतना छोड़ देता है। तो इसलिए सीखना कभी मत छोड़िए, जीतते रहेंगे हमेशा, ध्यान दीजिएगा। तो इस बात को, एसेट्स मीन्स क्या होता है, देखिए अभी न्यूज़पेपर आप देखेंगे तो असेस्ट आते रहते हैं, मार्केटिंग वर्ड है ये। तो वहाँ पे क्या होता है, संपत्ति होता है। ठीक है, और संपत्ति से संबंधित एक वर्ड और होता है जिसको हम चैटल्स बोलते हैं, CHATTLES, चैटल्स। चैटल्स मीन्स भी क्या होता है फ्रेंड्स, संपत्ति होता है। अब ये वर्ड्स जो है क्या है, कहीं भी अगर आपको मिलते हैं, ये दिख जाते हैं, तो आप समझ जाइएगा हमें इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। इन सारे वर्ड्स को नोट कर लीजिए और सारे वर्ड्स को क्या करिए, ईमानदारी के साथ रट्टा मार लीजिए। इंग्लिश रटने का विषय है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इससे मिलते जुलते हैं और तमाम बहुत ढेर सारे वर्ड हैं। जैसे आपका ब्रीचेस मैंने बता ही दिया, जीन्स है, टाइट्स है, शॉर्ट्स हैं, पैजामाज हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो जितने भी वर्ड्स हैं आप सभी वर्ड को क्या करेंगे मित्र, आप सभी के सभी लोग इसको हम कहाँ प्रयोग करेंगे, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे देखिए नोट में क्या लिखा गया है, जो कि मैंने दूसरा अपने टॉपिक दिया था, इसमें लिखा गया है व्हेन दीज नाउन्स आर यूज्ड विद अ पेयर ऑफ, यानी जब इनके साथ आप पेयर ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, ये स्पॉट एरर में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक तो रूल ये कह रहा है कि ट्राउजर, पैजामाज, और ये टोंग्स, और ये नप्सल्स, ऑब्सिकीज, चेस्टर्स, ये जितने वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। लेकिन ये एक इसका एक्सेप्शन, या यू कैन से दैट एक इसका
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब पेयर ऑफ मीन्स होता है देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अगर आप इनके साथ आप पेयर ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे देखें, ये लिखा गया अ पेयर ऑफ ट्राउजर इज रेडी फॉर यू। ठीक है, मतलब एक पेयर ऑफ ट्राउजर माने क्या भैया, आपका ट्राउजर तैयार है, आप ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ भी आते हैं आ पेयर ऑफ के साथ अगर इनका प्रयोग होगा तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे लिखा गया हमारा दूसरा रूल में हम आ जाएं तो हमारा यहाँ पे है कि व्हेन इन्फिनिटिव जीरंड फ्रेज आर क्लास, ये क्या होते हैं, यूज्ड एज सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट के फॉर्म में प्रयोग होंगे तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए, है ना। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते कि, है ना, कि क्या है कि ये इसका हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे यहाँ देखा है इन्फिनिटिव है, जीरंड है, फ्रेज है, क्लास है। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, अगर आप इन्फिनिटिव की चर्चा करें, ये 2+ वर्ब होता है। जहाँ 2+ वर्ब होगा वो इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। जीरंड क्या होगा, जीरंड क्या होता है, जीरंड जीरंड जो होता है ये वर्ब में आईएनजी फॉर्मेट होता है, बट नॉट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं, ये वर्ब में जो क्या है आईएनजी फॉर्मेट होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट के सबसे पहले आता है, वो एज ए सब्जेक्ट होगा, तो वहाँ पे जीरंड हो जाता है। बाकी फ्रेज में आपको पढ़ा ही चुका हूँ, ये क्या होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। क्लास भी क्या होता है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट हैज़ एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, है ना, जिसमें एक सब्जेक्ट जरूर होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं क्लास में। क्लास हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और क्लास एक ऐसा होता है कि जो क्या है कि काफ़ी टेढ़ी खीर होती है, काफ़ी उसको समझना पड़ता है। तो साथ मेरे बने रहें, हम आपसे सीखते भी रहेंगे और आपको सिखाते भी रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखें एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया कि इन्फिनिटिव, जीरंड, फ्रेज और क्लास ये जो हैं जब भी कभी प्रयोग होते हैं तो ये एज अ सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखें लिखा गया वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज। अब वॉकिंग है, यहाँ पे सिंगुलर प्रयोग हुआ, इज आ गया। टू वर्क हार्ड इज हिज लॉट, मतलब क्या है कि कठिन मेहनत करना ही उसकी अधिकता है। हाउ टू रीच देयर इज द प्रॉब्लम, ये देखिए हाउ टू रीच देयर इज द प्रॉब्लम, ये फ्रेज है, ये क्या है, ये फ्रेज है। और यहाँ देखिए दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल, चूंकि वह ईमानदार है इसे सब जानते हैं। आपके यहाँ पर क्लास हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्लास हो गया, तो इसलिए क्या है कि जहाँ इस तरह के प्रयोग आपको मिलते हैं आप वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ईमानदारी के साथ पढ़िए, और अगर आप कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर दिन में 1-2 बार कह लिया करिए कि जो आप बनना चाहते हैं मैं वो हूँ, शायद आपको जो है मिल जाए। बिकॉज क्या है कि द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज़ द स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, है ना, ये गिव्स द स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। इसलिए आप हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी चेतन में सोचिए, कॉन्शियस में, वो सबकॉन्शियस माइंड में रखेगा, एंड यू विल फाइंड दैट कि यू विल बी व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हैं आप वहाँ पर होंगे। देखिए क्या है दूसरा रूल हमारा, आगे रूल हम चलते हैं। जैसे लिखा गया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जैसे लिखा गया कि सम एडजेक्टिव्स यूज्ड विद आर्टिकल द, है ना, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो आर्टिकल द के साथ प्रयोग होते हैं, और वो हमेशा क्या होते हैं, इट डज लाइक अ प्लूरल नाउन। देखिए है तो एडजेक्टिव, लेकिन वो आएंगे कहाँ भैया, देखिए वो आएंगे आपका कहाँ से, वो आएंगे आपका द के साथ, यानी कि द प्लस एडजेक्टिव होगा, ये काम करने लगेगा प्लूरल नाउन का, ये ध्यान दीजिएगा। अब जरा सोचो यार, अगर प्लूरल नाउन हो गया तो वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल होगा, सीधी सी बात है, उसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना, है ना। अब जरा यहाँ आप जरा सोचें। जैसे यहाँ देखिए जैसे लिखा है ना, जैसे वर्ड कौन से, जैसे पुअर, हम्बल, ब्लाइंड, ऑनेस्ट, डम्ब, रिच, है ना, ऐसे बहुत से तमाम वर्ड आएंगे। लेकिन अगर उनके साथ द का प्रयोग हुआ है, इट मीन्स दैट जो एडजेक्टिव्स हैं वो एडजेक्टिव नहीं रह जाते हैं, दल बदल लेते हैं, नाउन में चले जाते हैं, संज्ञा में चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आप यहाँ देखें क्या है लिखा गया आपका, द पुअर आर ऑनेस्ट, है ना, द पुअर आर ऑनेस्ट माने जो गरीब होते हैं ईमानदार होते हैं,
कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन ये एक एक्सियोम्स बन गया है कि गरीब ईमानदार होते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं गरीब महाचोर होते हैं, है ना। मैं तकदीर नहीं कर रहा हूँ इसका कि गरीब ईमानदार होते हैं कि चोर होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जैसा होता है कि क्या बोलते हैं यार, अक्सर यही देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है द पुअर आर ऑनेस्ट। यहाँ पुअर कहने का मतलब पुअर एडजेक्टिव नहीं, पुअर कहने का मतलब यहाँ पे पुअर मेन की बात हो रही है, मतलब कि ये जो गरीब लोग होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और यार इस धरती पे कौन गरीब कौन अमीर है, संसार में सब एक जैसे हैं। बस वही बात होती है ना कि जैसे कि एक चांस का मैटर होता है कि कोई व्यक्ति क्या है कि बहुत धनाढ़ घर में पैदा हो जाता है, कोई व्यक्ति क्या है कि बहुत गरीब घर में पैदा हो जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक ए चांस, और कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये क्या लिखा गया, जैसे द रिच आर नॉट यूज टू फिजिकल लेबर। अब जो रिच होते हैं वो क्या होते हैं कि वो फिजिकल लेबर का प्रयोग नहीं करते हैं। भाई जिनके पास पैसा है वो श्रम क्यों करेंगे भाई, वो क्या करते हैं किसी दूसरे से श्रम करवाते हैं। क्या देखिए कि जो रिच पुअर ये सब जो चीज़ें हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का पार्ट है ना। इनको हटाया भी नहीं जा सकता, इनके साथ जीना भी रहता है, सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसलिए वी शुड नॉट हेट वन अदर, हमें कभी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। अगर हम रिच हैं तो गरीबों से नहीं करनी चाहिए, अगर हम गरीब हैं तो रिच से नहीं करनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि द वर्चुअस आर रिस्पेक्टेड, ये अच्छी बात है। द वर्चुअस आर रिस्पेक्टेड माने जो गुणवान व्यक्ति होता है वो सम्मान के योग्य होता है। तो यहाँ पे वर्चुअस कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या है, वर्चुअस मेन की बात हो रही है। यहाँ वर्चुअस कहने का मतलब क्या है, ये वर्चुअस मेन की बात हो रही है, न कि जो है क्या है गुण की बात हो रही है। तो वर्चुअस मेन की बात हो रही है, ठीक है। इंग्लिश राइटिंग मेरी ठीक नहीं है क्या यार, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, है ना। जो है क्या है कि लिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो उसके बाद जब कभी ब्लैक बोर्ड पे जब हम आएंगे तो मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि आपसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छा लिखूँ और आपको आपके साथ अच्छे मेरे व्यवहार रहें और आप अच्छे ढंग से मैं आपको अच्छा दे सकूँ। आगे रूल में देखिए क्या है कि लिखा गया है कि व्हेन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है लिखा गया है कि व्हेन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कौन कौन से फ्रेंड्स, मच मोर लिटिल लेस, जब मच मोर और लिटिल लेस है ना का प्रयोग किया जाता है ना, आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, जब इन जो यहाँ पे लिखे गए ना ये लोग भाई साहब लोग मच मोर लिटिल और लेस, जब इनका प्रयोग जो है क्या है कि हम एज ए सब्जेक्ट करते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऊपर आप देख रहे हैं जब आप एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं उसके पहले आर्टिकल द लग जाता है, मीन्स डेफिनेट आर्टिकल लग जाता है, तो वो प्लूरल वर्ब लेता है। लेकिन जब यहाँ पर क्या है ये एडजेक्टिव आप क्वांटिटी आप पढ़ते हैं तो यू विल फाइंड दैट देयर इज द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। जैसे यहाँ आप देखें क्या है कि मच हैज़ ऑलरेडी बीन डन, ये देखिए मच हैज़ ऑलरेडी बीन डन। यार देख बहुत हो गया, बहुत बोल दिए तुम, अब चुप रहो, बहुत ज़्यादा होगा, है ना मतलब ऐसे लोग बोलते हैं, बस हो गया, ज़्यादा मत करो, न ज़्यादा बोलो, न ज़्यादा खाओ, न ज़्यादा कुछ करो। वैसे एक बात सही भी है ना। कहीं भी चीज़ें, हमारे बाबूजी हैं वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, मतलब क्या है कि अत्यधिक हर जगह वर्जित होता है। अत्यधिक खाना, अत्यधिक बोलना, किसी भी चीज़ में अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो जान लीजिए हमेशा क्या करते हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, टर्बुलेंस क्रिएट करता है। इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ एंड हाइजीन, ये किसी के लिए सही नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं क्या है कि लिटिल हैज़ बीन डन सो फार, है ना, करें कि लिटिल हैज डन, भैया थोड़ा बहुत हो गया। मच मोर इज स्टिल नीडेड, है ना, करें कि जो है क्या है कि हमको मच मोर इज स्टिल नीडेड माने थोड़ा और ज़्यादा चाहिए था। ये जानते हैं ना वो थोड़ा और ज़्यादा दो बूझ जिंदगी की, है ना, ध्यान दीजिएगा। होता है ना, जैसे एक बहुत पहले एडवर्टाइजमेंट आता है ना, मतलब याद नहीं आ रहा है यार, है ना, भूल गया, है ना, कुछ और ज़्यादा कुछ ऐसे करके बोलते हैं। तो वहाँ पे इस तरह से क्या है कि मच मोर का प्रयोग किया जाता है। तो अगर इस तरह से कहीं भी अगर आपको देखने को मिलता है तो आप ये समझ जाएं हमें क्या करना है, हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है क्या है कि मैं
अपनी क्लास को क्या करता हूँ, यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें। ये आपकी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी ये है कि मैं पढ़ाऊँ और आप भी पढ़ें, है ना। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई आसपास बच्चा रहता है उसे पढ़ा दीजिए, आपका याद हो जाएगा, है ना। क्योंकि टीचिंग करने से क्या होता है कि 100% की गेनिंग होती है। लर्निंग प्रोसेस, सब लोग बीएड हैं जो टीजीटी कर रहे होंगे, जो बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत खुश रहिए और धन्यवाद।